आइए आज बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हमने एक वीडियो पहले भी डाला था, बट सेकंड वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। तो आज हम बात करेंगे, बेसिकली 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। एक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कवर करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड थर्ड हम देखेंगे टोटल एंड पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आज इन 3 टॉपिक को कवर करने के बाद इसका हम क्या देखेंगे, एक एप्लीकेशन देखेंगे, मिराज एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो आज हम इन सब बातों को पढ़ेंगे, तो एकदम ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा लेक्चर में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड हो जाता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि मीडियम क्या होता है, 2 तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम क्या होता है? रेरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट बहुत तेज़ी से ट्रैवल करे। डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट थोड़ी स्लो ट्रैवल करे एज़ कंपेयर टू एयर के। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ पे ना दुनिया में ना हर एक चीज़ का रिलेटिव होता है, मतलब दुनिया ना मतलब एक रिलेटिव है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को बताते हैं तो किसी के कंपैरिजन में बताते हैं। जैसे मैं एक बात करूं कि मेरे सामने से गाड़ी जा रही है, ठीक है, मैंने देखा उस गाड़ी को, मैं बोलूँगा गाड़ी मोशन में है। किसके कंपैरिजन में मोशन में है? मेरे कंपैरिजन में मोशन में है, क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ। समझ रहे हो ना? जैसे मैं बात करूँ कि अरे यार वो आदमी तो बहुत छोटा है, तो किसके कंपैरिजन में छोटा है? चींटी से छोटा है क्या? नहीं ना, तो वो किसी आदमी के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, तो दुनिया में हर एक चीज़ का रिलेटिव होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि लाइट स्लो चल रही है, तो किसके कंपैरिजन में स्लो चल रही है? तो एयर के कंपैरिजन में स्लो चल रही है। ये सारी बातें हमने देखी थी। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेक्चर नंबर है 2। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है कि जो हम पढ़ रहे थे ना कि लाइट रेरर मीडियम से आई, ठीक है, फिर डेंसर मीडियम में गई, इसमें वो बेंड होती थी। देखो ये अगर मैं ग्लास स्लैब बनाऊं, ठीक है, तो ये मेरा इंसिडेंट लाइट आया। अब ये रेरर से डेंसर में जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था? नॉर्मल ड्रॉ किया था। ठीक है, अब जब लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो गई, है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो मेरा ये है इंसिडेंट रे है, ठीक है, दूसरा मेरा ये वाला एंगल है, ये रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और तीसरा मेरा क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमको क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, सेकेंड है हमारा नॉर्मल, और एक है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अगर इन तीनों को आप बड़े ध्यान से देखोगे ना, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कैसे प्लेन में लाई करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अभी मैं ना आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्लेन क्या होता है। प्लेन समझ लो पहले, प्लेन क्या होता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास बुक है, देखो जैसे हमारे पास ये बुक है, तो हमने क्या बोला कि एक ही प्लेन में, मतलब एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल हो, चाहे वो रिफ्रैक्टेड रे हो, क्या करेंगे? एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है? मैं आपको प्लेन बताता हूँ। देखो प्लेन क्या होता है, हमारा जो यूनिवर्स है ना, हमारी ये जो पृथ्वी है ना, वो 3 डायमेंशन में काम करती है। 3 डायमेंशन है, कैसी है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लेंथ, लंबाई होती है, ठीक है, एक होता है विड्थ माने चौड़ाई होती है, ठीक है, और एक होता है डेप्थ। क्या होता है? डेप्थ। तो 3 चीज़ें हैं, लेंथ है, विड्थ है और डेप्थ है।
लेंथ है, ब्रीथ है और डेप्थ है। ठीक है, आप कभी अपने दीवार का कॉर्नर देखें ना, अपने घर के दीवार के किसी कॉर्नर पे आप नज़र डालें तो आपको 3 लाइन दिखेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, माने लंबाई, चौड़ाई और गहराई, 3 चीज़ों से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ये। ठीक है, तो इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जब भी हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे ना, या तो आप लेंथ और डेप्थ की बात कर लो, या तो ब्रीथ और डेप्थ की बात कर लो, या लेंथ और ब्रीथ की बात कर लो। जब भी हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो उसी 2 डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरा लंबाई है, ये मेरी चौड़ाई है, तो इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख रहे हो एक प्लेन में है कि नहीं है, यही हमारा प्लेन होता है। प्लेन का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है ना, ये आपको देखो, आप किसी भी तरह से इन 2 अगर प्लेन 2 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रखोगे ना, तो ये आपको कैसे दिख रहे हैं, एक प्लेन में दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे सर इसको ऐसे रख दो। अरे तो कदो देखो ना, ये भी तो प्लेन है, दिख रहा है, इसको आप ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, देखो ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में है ना। इसको आप कैसे भी रखो, ये एक प्लेन हो गया, है ना। इसको हम लोग ऐसे रख दें, फिर भी देखो ये एक प्लेन में है। इसको ऐसे रख दो, फिर देखो ये एक प्लेन बन गया, है ना। तो प्लेन का मतलब मेरे ख्याल से आपके दिमाग से क्लियर हो गया रहेगा प्लेन क्या होता है। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, जब ये हम एक्स और वाई की बात करते हैं तो वो एक प्लेन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमको बताता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइज इन सेम प्लेन। ये ना एक ही प्लेन में लाइज करेंगे, एक ही प्लेन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ हमको क्या बोलता है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जब भी ना इनका हम साइन निकालेंगे ना, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आर, जब इनका साइन आई बाई साइन आर एक रेशियो निकालेंगे ना, तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलने वाला है। क्या मिलेगा, कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया स्नेल्स लॉ क्या होता है। ये जो एंगल हमको दिख रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इनका आप साइन निकालो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आप साइन निकालो, इन दोनों का आप एक रेशियो निकालो, तो आपको क्या आएगा, हमेशा एक वैल्यू मिलेगी जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। क्लियर हो गया। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहला है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, और सेकंड है कि साइन आई बाई साइन आर जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम लोग एन भी कहते हैं, ऐसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज ओके। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ से ना मैं आपको एक टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का भी एक लॉ था, हमने शायद 9th में पढ़ा है। ठीक है, 9th में हमने पढ़ा है इस बात को, बट यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है कि हमको थोड़ा भी काम आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस पे क्या हुआ, ये एक इंसिडेंट रे आया, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, और ये यहाँ से सरफेस से टकरा करके ऐसे वापस चला गया। ठीक है, ऐसे वापस चला गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या बोलता है कि रिफ्लेक्शन तभी होगा, इस देखो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को पहली बात तो हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाए तो बेंड हो जाए, और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। देखो ये ऊपर एयर से आ रही थी, यहाँ पे टकराने के बाद वापस एयर में चली गई, है ना। देखो जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम से लाइट वापस चली भी जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्लियर है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट एक मीडियम से आएगी लेकिन दूसरे मीडियम में बेंड होके जाएगी, यहाँ पे दूसरे मीडियम में नहीं जाती, सेम मीडियम में वापस चली जाती है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये होता है रिफ्लेक्शन और ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर होंगे तो हमेशा क्या होगा,
रिफ्लेक्शन। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके।